ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today we're going to meet up with the two ज़ीशान्स। एक ज़ीशान जो कि डॉक्टर हैं दिल के, और एक ज़ीशान है जो कि मरीज हैं दिल के। तो today आज हम हमारी गेट टुगेदर हुई थी शानी भाई की तरफ, तो शुक्रिया यार फॉर द फिश, टू गुड, मजा आया। तो उस दौरान हमारी गुफ्तगू हो रही थी बर्ड्स के हवाले से। तो आज मैं आपका एक तफसीलन तारफ करवाना चाह रहा हूँ डॉक्टर ज़ीशान भाई का। ये डॉक्टर ज़ीशान साहब अपना तारफ खुद करेंगे। मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने बर्ड्स के अंदर एंट्री मारी डॉक्टर होने के बावजूद, एक बिजनेस चलाने के बावजूद। एंड उनका फीडबैक ये है कि जब मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया तो ईमानदारी के साथ किया, तो ईमानदारी के साथ करने के बाद वो रिवॉर्ड्स मुझे मार्केट में नहीं मिले। A+ मयार सामान लगाने के बावजूद लोग उस हिसाब से कीमत अदा नहीं करते। फिर पता चला कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उसमें 2 नंबरी बहुत होती है। जहां पे ओवल ईट लगनी है वहां पे दोम लगा रहे हैं, जहां पे फॉर एग्जांपल 10 टन लोहा लगना है, स्टील लगनी है, वहां पे 5 टन डल रहा है। जहां पे 2 लाख रुपए की फॉर एग्जांपल शीशा लगना था वहां पे 1.5 लाख का लग रहा है। तो उन्होंने कहा था यार ऐसे काम का क्या फायदा जिसमें 2 नंबरी है। अगर मुनाफा कमाने के लिए 2 नंबरी करनी पड़ेगी तो ये काम करता ही नहीं, और अगर करना है तो एक ऐसे लेवल पे करना है प्रॉफिट के लिए इंतजार कर लेंगे। मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर साहब के साथ, माई एक्सटेंडेड माई हैंड फॉर पार्टनरशिप। ये भी NSAFD के पार्टनर हैं, बल्कि आशीष मेरे ख्याल सारे बैठे हैं, तू है या नहीं? इनका भी डाउटफुल है। तो बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले एक तस्वीर लगी थी फेसबुक के ऊपर जहां पे हम मुख्तलिफ फैंस इकट्ठे थे। अगर हम दिल की सच्चाई के साथ एक दूसरे को वाकई भाई मानते हैं और दिल की सच्चाई के साथ हम एक दूसरे को गले मिले, हैंडशेक्स किए, सलाम किया, इकट्ठा खाना खाया, तो ये दोस्ती, ये यारी लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए। हम सियासतदान नहीं है, यहाँ पे कोई PMLN-Q या कोई तहरीक इंसाफ या कोई गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। हम लव बर्ड ब्रीडर्स हैं, तो हमारे आपस में इत्तेहाद होने चाहिए। तो ये एक छोटा सा पैगाम था। बात ये है कि लव बर्ड्स के अंदर कई लोग पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। इसके ऊपर बार बार वीडियोस बनी है। जो पेशन गोई की थी चंद साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में गलत साबित नहीं हुआ। क्या होया? आज शानी भाई के हम शेड में आए हैं तो माशाल्लाह उनके पास प्रोडक्शन निकली है। तो मैं कहता हूं अगर 100 बच्चा निकला है तो 100 बच्चा बेचने के लिए सर कितनी देर की जरूरत है? 2 घंटे। मैं इनकी बात को फॉलो करता हूं। इन्होंने 100 बच्चा प्रोड्यूस किया। क्या पाकिस्तान, नहीं एक मिसाल अब एक समझने के लिए, क्या इनके 100 बच्चे के अलावा पाकिस्तान में और कोई बर्ड नहीं बिका? बट सब आपने इस सीजन में कितने बर्ड बेचे हैं माशाल्लाह अभी तक? 100+ बेचे हैं। चलो ज़ीशान भाई तो अभी रीहोल्ड कर रहे हैं। कोई 2-2.5 हजार लोगों के 5,000 तो नहीं, माशाल्लाह चंद हजार बर्ड बेचे हैं अभी तक। माशाल्लाह मैंने और हारिस भाई ने मिलकर अभी तक चंद हजार बर्ड बेचे हैं। सर अगर वो चंद हजार बर्ड अकेले आप प्रोड्यूस करवाते तो वो मेरे पास ही आना था ना, मार्केट में बिकना था ना। तो वो चंद हजार की कमाई तकसीम हुई है लोगों के दरमियान, जो कि आप अकेले कर सकते थे। लेकिन बात क्या है, ये इस बात के ऊपर मैं तवज्जो देना चाह रहा हूं, हम डरते हैं। हम प्रॉफिट रेशियो के ऊपर फुल स्टॉप लगा देते कि यार इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, हम डर जाते हैं। क्या 5 जोड़ों के बाद 6ठा जोड़ा लगाना कोई मुश्किल है? मौत है। क्या 10 जोड़े के बाद हम 11वां नहीं लगा सकते? क्या 100 के बाद 101 नहीं हो सकता? ये हमने प्रॉफिट रेशियोज या कैलकुलेशंस अपने दिमाग में खुद लिमिटाइज किए होते हैं। वजह क्या है, हम में से कई सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हम प्रोफेशनल बिजनेसमैन ही नहीं है। हम वो लोग जिन्होंने शौकिया तौर पे ये काम किया, कुछ पैसे कमा रहे हैं। जो प्रोफेशनली लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट में बात कर रहा हूं, तो भाई वो एक शेड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, जो लोग पोल्ट्री का काम कर रहे हैं, क्या वो एक
एक यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सर? वो बनाते रहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 50 होने चाहिए, 100 होना चाहिए, 200 होना चाहिए। वो फिर मुलाजिम उस हिसाब से बढ़ाते हैं, पार्टनरशिप से एक्सटेंड करते हैं। हम घबरा जाते हैं। आज इतने सालों के बावजूद लवबर्ड म्यूटेशन प्रमोट हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये होता रहेगा। न्यू जितने जनता आते जाएंगे ये चलता रहेगा काम। तो मैं ये कहता हूं, दावे से ये कहता हूं, खुद भी ये कर रहा हूं, जितनी इन्वेस्टमेंट है सारी लगा दो। अगर आपको काम, देखो अगर आपको काम की समझ आ गई है, बच्चा आप गलत बोल रहे हैं, दसो अगर काम की समझ आ गई, शानी भाई अगर काम की समझ आ गई, आपको गर्मियों के अंदर बर्ड रखना आ गया, सर्दियों के अंदर बर्ड रखना आ गया, रुकावट किस चीज का? फिर जितना है लगाओ, जितना लगाओगे उतना कमाओगे। मैं यहां पे एक मिसाल देता हूं। मैं खान बाबा रेस्टोरेंट गया था, जब मैं बीमार हुआ था ना, उससे अगले दिन तो वहां पे मेरी मुलाकात हुई थी तारक शमस। तो वहां पे मुलाकात हुई, वहां पे एक दोस्त की दावत थी, अटेंड करना जरूरी था। तो वहां पे मुलाकात हुई थी तारक शमस भाई से। जो लोग नहीं जानते, तारक शमस भाई वो हैं जिन्होंने पार्टनरशिप पे हॉबीज दुकान खोली थी फैसल टाउन में, आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले। तो वो जिक्र कर रहे थे वहां पे, उन्होंने कहा था जब तू मेरे पास आया था ना, मैं वो मेरी बात कर रहे थे, कहते जब तू मेरे पास आए थे तो बड़े स्पीड के साथ आया था, बड़ा करंट था तेरे अंदर। कहते वो करंट आज तुम्हें तुम्हारी जगह पे तुम्हें फायदा पहुंचा गई। उसने कहा इसी तरह जिस तरह हमने तुझे जवानी से पलते हुए देखा है, हमने अवैस को देखा बैरिया वाला, और उसके अंदर करंट था, और उसने कहा वो एक वाहिद बंदा है जिसने इन्वेस्टमेंट लगाते वक्त डरा नहीं। और ये खुल के एक बात है, हम 5 लाख रुपए लगाकर समझते हैं हमने 5 अरब रुपए लगा लिए हैं, 10 लाख रुपए लगाकर समझते हैं कि हमारा 10 लाख खत्म नहीं होना। देखो बंदे की तारीफ है यार, उसने उस वक्त इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जबकि इसने उतनी नहीं की, एंड आज पाकिस्तान में उसका नाम लिया जाता है, उस्ताद आदमी है, कोई शक नहीं। क्यों? क्या किया उसने? ऊपर से आसमान से फरिश्ते उतरे थे, क्या किया? इन्वेस्टमेंट लगाई। आज भी मैं कहता हूं जिसके पास सरमायाकारी है इन्वेस्टमेंट करो। हमारे अंदर जिगरा नहीं है, जिस दिन ये जिगरा आपका ये झटका खत्म हो जाए, इन्वेस्टमेंट करोगे, ऐसा नाम बनाओगे दुनिया याद रखेगी। अब मैं जितना भी अपने मेरे जो फंड जनरेट होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लगाऊं। मैं इस चीज के हक में हूं, 1 रुपया बैंक में नहीं होना चाहिए। बल्कि फरीद से भी बात हो रही, फरीद ने कहा था कि ये तोते एक करेंसी की तरह है। अब एक अपलाइन पेल फेलो, जिस तरह आपने एक मिसाल दी थी, हम उसको खूबसूरती के तौर पे क्यों रखेंगे? लेकिन हमें इतना पता है ये चंद लाख रुपए का बर्ड है, चलो चंद लाख रुपए जो अकाउंट में रखना है, इसको एक तोते की शक्ल में रख लो। एंड ये कारोबार ऐसा कारोबार है कि इसमें जिस तरह मुनाफा बहुत ज्यादा है, इस तरह इसमें लॉस भी है, जिसकी वजह से ये एक हलाल कारोबार है, जिसकी वजह से एक बाबरकत कारोबार है। अगर इसमें सिर्फ मुनाफा होता, लॉस ना होता, तो ये सूद की तरह होता। तो मैं तो बोलता जाऊंगा। अब मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनके प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बर्ड्स कैसे आए और वो कैसे महसूस करते हैं, और क्या जो मैंने बातें की हैं क्या वो वाकई लिटरली दुरुस्त हैं, क्या इसमें मुनाफा है भी सही या नहीं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे नवीद भाई ने मेरा तारुफ कराया, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान तारिक है और मैं PIC में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हूँ, और मेरी कार्डियोलॉजी में ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन की पूरी हो गई है। आई एम गोइंग टू बी कंसल्टेंट आफ्टर पासिंग माई एग्जाम। और जैसे नवीद भाई ने बताया कि मेरा ताल्लुक थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से भी है, और बिज़नेस की नो हाउ थोड़ी बहुत मुझे है, फैमिली के बैकग्राउंड से भी है, खुद मेरे तजर्बे भी अपने हैं। और मैं जो नवीद भाई ने बात की कि लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, मैं लगभग उस वक्त से ब्रीड करा रहा हूँ 2002 से, जब म्यूटेशन पाकिस्तान में नहीं थी और सिर्फ फिशर हुआ करता था और परसनाटा हुआ करता था, और लव बर्ड जिसको रोजी कोली से, उस वक्त वहाँ कराची में 500 बर्ड्स का शेड, 1000 बर्ड का शेड और 200 बर्ड का शेड हुआ करता था। और जिस ज़माने में एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी की सैलरी 18,000 बैंक के ऑफिसर्स की होती थी, 22,000 होती थी, उस ज़माने में एक नॉर्मल सा लड़का, मैं 17-18 साल की उम्र में 40-50 हज़ार रुपये कमाया करता था, और सिर्फ ये लव बर्ड की हॉबी से, और म्यूटेशन नहीं थी। और अब तो माशाल्लाह जैसे जानते हैं म्यूटेशन की क्या प्राइस है, सब कुछ है। लेकिन नवीद भाई अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहते रहते हैं कि एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक कहीं जॉब करता है,
और 1 महीने बाद 35,000 रुपये घर लेके आता है। तो मैं अपने दोस्तों से भी उसको कहता था, जिन लोगों को मैंने वहाँ पे फार्म बना के दिए, जिनको मैंने गाइड किया कि यार आपके पास 100 बर्ड लगाने की पोटेंशियल नहीं है, आप नहीं लगा सकते, या 10 बर्ड लेके लगा लो, 20 बर्ड लेके लगा लो। फजर की नमाज के बाद उठो, आधा घंटा अपने शेड में टाइम दे दो, और एट द एंड ऑफ द डे आप मंथ के बाद देखेंगे कि माशाल्लाह वही आपको इतने पैसे दे रहा है कि आपको इस सेकंड जॉब की या थर्ड जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितने मेरे दोस्त हैं, खुद मेरे कोलीग्स हैं, डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, और मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। मैं तो खुद हमेशा ही स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, और हमेशा मरते दम तक रहूँगा। मैं लव बर्ड कब से पाल रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, नवीद भाई से भी सीखता हूँ, हर शख्स से सीखता हूँ, हम सीखते ही रहेंगे। लेकिन वो डॉक्टर होने के बावजूद एक जॉब, सेकंड जॉब, 3 जॉब्स कर रहे हैं आजकल के दौर को, महंगाई को फेस करने के लिए। और छोटी सी हॉबी जिसके घर के अंदर आप रह के, अपने घर के अंदर रह के, अपनी फैमिली के सामने रहकर अगर आप अपनी फैमिली को चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा बिजनेस कोई भी नहीं हो सकता, इससे अच्छा काम कोई भी नहीं हो सकता। तो जिस तरह नवीद भाई कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप लाखों रुपए लगाएं, आपके पास 10 बर्ड खरीदने की, पेड़ खरीदने की पोटेंशियल, आप वो लगा लें, लेकिन इस हॉबी के अंदर आए। हर घर के अंदर मैं समझता हूँ हर बच्चे को बर्ड्स का शौक है कि नहीं है? हर बच्चे को, मैं जब छोटा था मेरे चाचू को बर्ड्स का शौक था, मेरे मामू को फिशेस पालने का शौक था, एक्वेरियम टैंक था। आज से जब मैं पाकिस्तान आया था 2009 में, उस वक्त बहुत ट्रेंड था बिल्ली और कुत्ते रखने का। बिल्लियों का बहुत ट्रेंड था, कुत्तों का बहुत शौक था। अब वो ट्रेंड अपनी जगह पे, वो एक अलग फील्ड है, लेकिन जिस तरह पेट लविंग एक नेशन है ना पाकिस्तान, हाँ जी, बहुत लोग पेट्स की तरफ आए, बहुत लोग, बहुत ज़्यादा। मैं बात करता हूँ कि उस वक्त हमारे 200 बर्ड के शेड के फार्म के अंदर मतलब हज़ारों बर्ड हम सेल करते थे, बहुत कम कीमत होती थी। आज तक वो बर्ड बिक रहा है, और आज भी आप देखें कि फिशर की प्राइस 2,500 रुपये आज भी है। तो ये ऑफलाइन या पेल फैलो ये कितने साल तक चलेंगे, ये बार अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। सर जी, पिछले वीडियो के अंदर ये मैंने बात की थी, पिछली या जब भी मैंने वीडियो में बात की थी कि ये जो मुल्क की, बल्कि जो दुनिया में जो आजकल हालात चल रहे हैं, इसके अंदर फुल स्टॉप लगा है बेशुमार कारोबारों को। वो कारोबार जिसमें कभी तसव्वुर नहीं था कि ऐसा कारोबार भी कभी बंद हो सकता है। फॉर एग्जांपल गाड़ियों का इंपोर्ट, हाँ जी बिल्कुल, फुल स्टॉप लग गया। मेरे दोस्त ओवरऑल जो भी लोग इंपोर्ट करते थे फुल स्टॉप लग गया। पेट्रोलियम, तो ऐसी चीजें जो हम समझते थे ये सारी जिंदगी चलने वाले हैं, फुल स्टॉप लग गया। रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, टेकअवेज के ऊपर खुले। हालांकि बंदा कहता है कभी ये खाने का काम नहीं बंद हो सकता, कई लोगों का नुकसान हुआ है, कई लोग बैंकक्रप्ट हो गए। जो चीज हम खाते नहीं, जो चीज हम पहनते नहीं, जो चीज हमारी लग्जरी आइटम, एक नेसेसिटी में समझ लो, जो एक लग्जरी आइटम में शुमार होता है, ये परिंदे, वो माशाल्लाह ऐसे ही है। तो बेशुमार लोग हैं जो इस काम को हकारत की नजर से देखते हैं, कहते हैं ये कबूतरबाज लोग हैं, ये मुर्गियों की तरह जुड़े हुए लोग पाला हुआ है। लेकिन जो लोग इस काम में आ चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, देखो एक मिसाल है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम फैक्ट्री के ओनर है, माशाल्लाह स्पोर्ट्समैन है, माशाल्लाह स्पोर्ट्समैन लेवल पे बैडमिंटन के चैंपियन। और जो लोग नहीं जानते, अच्छा मैंने आज तक कभी बताया नहीं माशाल्लाह ये इंटरनेशनल फोरम के लिए काम करते हैं आईटी में, तो माशाल्लाह ये भी बर्ड्स में है, माशाल्लाह ब्रीड करवा रहे हैं बर्ड्स। तो एक कम्युनिटी है, प्यार मोहब्बत के साथ रहो, दिल साफ करो, दैट्स ऑल वी हैव टू से। इसके अलावा हर सफर से आपको साली भाई के बर्ड्स आपको मेरा बड़ा उससे पहले अच्छा, मेरा एक बड़ा, मैं दोस्तों से कहा करता था यार कि अगर आपको पैरट पालने का शौक है, हर बच्चे को होता है, तो सिर्फ शौक आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। यानी कि हाँ, बेसिकली आप, मैं डॉक्टर साहब पढ़ाई करता था, तो मेरे भाई कहते थे यार टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो मैं कहता था नहीं यार मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, ये ब्रीड बेचूंगा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो बेसिकली आपकी वही हॉबी अगर आपका बिजनेस भी बन जाए और आपकी अपने घर की पॉकेट मनी पूरी हो जाए और आप घर में कोई सपोर्टिव मेंबर, फाइनेंशियल सपोर्टिव मेंबर बन जाए, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और ऐसी हॉबी जिसमें किसी को कुछ लेना देना नहीं, किसी के साथ कोई झूठ बोलना नहीं, ईमानदारी से आपने काम किया और अपने बर्ड को बेच दिया और आपको उसके पैसे भी अल्लाह पाक ने दे दिए। लेकिन अगर इसको कोई हराम करना चाहे वो 100 तरीके हराम कर सकते वो हो। आप अपने ग्रीन फिशर को स्प्लिट ऑफ लाइन बना लें, यानी ग्रीन फिशर को मैं आप तरीके नहीं बता रहा, लेकिन एक बंदा ग्रीन फिशर का अल्लाह माफ करे डीएनए करवा लेता है और वो मेल निकल आए, वो लिख दे स्प्लिट ऑफ लाइन, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट डाइल्यूट। भाई हराम खुद भी खाओगे, बच्चों को भी खिलाओगे, एंड हराम खिलाया हुआ रिज़्क अपना असर जरूर दिखाता है। हराम खिलाया हुआ रिज़्क अपना असर जरूर दिखाता है।
तो इस चीज से बचे। इससे पहले सर मैं इसी वीडियो में शुक्रिया अदा करना चाहूंगा राना शानी 511 जिन्होंने प्यार का इजहार किया और होंडा सिविक मुझे दी। होंडा सिविक जो मैंने ली थी फेसबुक पे भी मैंने लगाया था, माशाल्लाह ये शानी भाई ने दी। एंड ये एक बड़े दिल के मुज़ाहर है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने उनसे गाड़ी लेनी थी ना, बस मजाक मजाक में बात चल रही थी, तो इन्होंने, हर बंदे को अपनी चीजें अच्छी लगती हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई पर्सनल चीज हो, एंड ये वो चीज तो जो उन्होंने अपने प्यार के साथ इसको रखा हुआ था सजा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुआ पढ़ी, नमाज पढ़ के गया, मैं क्या लेनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा था शेख तेरे लिए। एंड एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी कि शानी भाई के पास जब पेल फेलोज निकले ही नहीं थे, सबसे पहला जो निकला था पावर ब्लू पेल फेलो उन्होंने गिफ्ट किया। तो शैतान का काम है इंसान को वर्गलाना। मेरा भाई ऑफ ट्रैक हो गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी उम्मीद है भाई ट्रैक पे आ गया है। तो ये देखें माशाल्लाह और निकले में माशाल्लाह। सर मैं कहता हूँ ये चंद लम्हों की जिंदगी है, मुस्कुरा कर गुजारनी चाहिए, मोहब्बत के साथ गुजारनी चाहिए। शानी भाई नहीं शैतान जेन्युइन शैतान अलग। तो मैं कहता हूँ शानी भाई अगर आप कुछ कहना चाहें कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ब्रीड आपने निकाली, बच्चे निकल आए, कैसे एक्सपीरियंस किया आपने, बस कुछ बेचे भी हैं, कुछ मैंने भी निकाले हैं, तो आप खुद कह दें। अस्सलाम वालेकुम। पिछले साल आपने देखा होगा वीडियो जो मेरे छोटे रूम में वो बनी हुई है, अब वो उससे इंशाल्लाह ताला बेहतर मैंने अब ये अपग्रेड किया है, उसी से मैंने ये सारा बनाया है और अच्छा बिजनेस है। बाकी शेख साहब को आप देखते रहते हो वीडियो के ऊपर, तो बाकी बेहतर है, ये करके देखें, मज़ा आएगा। हॉबी भी है, टाइम भी जो है वो भी जो है गुजर जाता है, बेहतर है। सर एक सवाल है, बोले। आप अपने बिजनेस में जब टाइम देते हैं, थकावट होती है, स्ट्रेस होता है, उसके बाद आखिर परिंदों में जब आप टाइम गुजारते हैं तो फीलिंग कैसा सर है? 1 घंटा मैंने लाजमी देना है और सुकून जो है ना वो फील हो जाता है, ये मज़ा आ जाता है। और सुबह भी मैंने 1 घंटा देना है और रात को भी बस। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक तस्वीर लगाई थी कि पेल फेलो बेचकर मोबाइल लिया, उसके बाद मेरे भाई ने पेल फेलो बेचकर मोबाइल लिया, उसके बाद मेरे को इधर दिखा, उसके बाद मैं ऐलान करता हूँ फरीद भट्ट साहब ने पावर ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो बेचा एंड उन्होंने भी नया मोबाइल लिया। तो यार देखो जिसपे वीडियो बन रही है, जिस मोबाइल के ऊपर वीडियो बन रही है वो भी माशाल्लाह नया मोबाइल है। अब रिजवान भाई ने भी माशाल्लाह अपने मोबाइल, देखो ये एक अच्छी चीज है। मैं एक वक्त था लोग अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स बेचकर तोते खरीदते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बर्ज में से इतना कमा चुके हैं कि हम तोते बेचकर अपने पर्सनल गैजेट्स को अपग्रेड कर रहे हैं। फरीद भट्ट साहब अब ओवर टू यू। कुछ भी नहीं, बस जो शेख साहब ने आपको सारी बातें बता दी हैं, इसमें यही है कि एक अच्छा बिजनेस है, इस पे आप खुले दिल से आएँ तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर इसमें रंग लगाएगा। और जितना प्रॉफिट इसमें उतना, मेरे नज़दीक इतना फास्ट जो कैश है टर्नओवर नहीं होता किसी और कारोबार बॉस मेरा एक सवाल है। जी सर। आपकी उम्र कितनी है? 24। और आपने अप्लाई की थी गवर्नमेंट जॉब के लिए? 24 बताई है। 24 सर। अच्छा, आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, यस। ये नहीं वो जॉब नहीं हो पाया, तो क्या आप अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है कि बाद में से आप उससे, बल्कि हो सकता है आपकी उम्र में कई नौजवान हैं जो अभी तक अपने अम्मी अब्बू से खर्चा ले रहे हैं? हाँ सर, तो ये तो इसी तरीके से है कि अब इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की बात की, ये बहुत करीब लोगों को पता है, इनको भी पता था। तो जितना तो जितनी उस जॉब में सैलरी थी उतना जब मैंने इसको एज अपने माइंड, जितनी मेरी सोच थी उसको मैंने जब देखा तो उतने का तो मैं एक बच्चा बेच लेता था। मतलब कि लाइक एक बच्चे जो थे, 4 बच्चे उतने के नहीं है, एक बच्चा उतने का है। तो फिर मैंने कहा यार ये तो मतलब कि 9 to 5 आप जॉब भी कर रहे हैं और साथ में किसी के आप मुतहद भी हों, तो इससे बेहतर है कि आप अपना खुद काम करें, ना कि किसी को जवाब दे बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल 5 साल हो गए कर रहे हैं, काफ़ी मज़ेदार काम है। अगर आपको नॉलेज है और आप बर्ड रखना सीख गए हैं जैसे शेख साहब ने बताया है, तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए, आप इस काम में ज़रूर आएँ खुले दिल से। मेरा बस यही है। और जिन लोगों को नहीं पता, ये पोस्ट नहीं लगाता, इन्होंने माशाल्लाह एक लव बर्ड का बेचा, नहीं कीमत नहीं बतानी, एक लव बर्ड का बेचा, उतने में बेचा है जितने में एक अच्छा मकाओ बिकता है। ऐसे ही है? हाँ ठीक है, जिसमें एक अच्छा मकाओ का एक सेल्फ बच्चा बिकता है, बल्कि 2 हो सकता है, एक लव बर्ड का बच्चा। तो भाई बात क्या है
रेयर म्यूटेशंस की तरफ जाएं, वर्किंग करें, दिमाग इस्तेमाल करें, आगे बढ़े। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर वीडियो में लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, लोगों को प्रमोट करता हूँ, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जिस भाई की मेहनत है वो है ये रिजवान भाई। जब मैं लोगों की कॉल अटेंड नहीं करता तो वो लोग कह रहे होते रिजवान भाई शेख साहब कॉल अटेंड नहीं करते यार, उनको ये पैगाम दे दें। तो इनको मुफ्त की टेंशनें पड़ी होती है कि भाई मुझे पैगाम देना होता है, मैं कॉल जवाब नहीं दे रहा होता। इसके अलावा भी जब हमने काम शुरू किया था रिजवान भाई याद है, हमारे उस वक्त सब्सक्राइबर थे 1800 कुछ 1700 1700। तो हमने उस वक्त अज़म किया था ईमानदारी से काम करेंगे, इकट्ठे चलेंगे और अपनी मेहनत की बुनियाद पे जाएंगे, किसी के तरले नहीं मारेंगे, किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, किसी को नहीं कहेंगे हमें प्रमोट करो। और आज माशाल्लाह 45,000 सब्सक्राइबर्स हो चुकी हैं। तो ये देखिए ये टीम वर्क होता है, ये अकेले NS कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे जो फ्रंट पेज के ऊपर जो तस्वीर है ये हम दोनों की पार्टनरशिप है, दोनों की मेहनत है। तो मैं तो बज़ाहिर कैमरे के सामने नज़र आता हूँ, कैमरे के सारे पीछे काम रिजवान भाई का है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनको मज़ीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। एंड इनको भी बड़ी ऑफर हुई दाएं बाएं काम करने की, कुछ करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इसने एक दोस्ती का हक निभाया एंड साथ रहा। डी ट्रैक नहीं हुआ तो ओवर टू रिजवान भाई। बस ये ऐसा ही है जिसमें शेख साहब ने बताया है कि अब सब दोस्तों ने हमने जिस तरह मोबाइल नहीं है, एक वक्त हम अपनी चीज़ें बेच के बर्ड्स के काम में लगा रहे थे और अब अल्लाह ताला वो वक्त ले आया कि हम बर्ड्स बेच के अपनी चीज़ें दोबारा से बनानी शुरू कर रहे हैं। तो बिजनेस अच्छा है, पैसे भी कमाए जाते हैं, जिसके साथ मैं बर्ड्स की हॉबी भी इंजॉय कर रहा हूँ। ले सकता है 40 लाख की तो आप कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, और अगर शेख साहब 2 गाड़ियाँ ले सकते हैं तो आप 3 ले सकते हैं। और इस मामले में शैतान के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। ये शेख साहब ओके, उम्मीद है देखिए कैजुअल टॉक थी, आए हुए थे। अभी इंशाल्लाह आपको शानी भाई के बर्ड्स दिखाते हैं। पहले वो छोटा कमरा जहां से उन्होंने काम शुरू किया, उसके बाद जो उन्होंने एक्सपेंशन की। ओवरऑल आपको याद होगा आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले यहाँ पे वीडियो बनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आए आपको दिखाएं कि इस शेड को अब मेरे ख्याल आप लोगों ने कोई स्प्लिट किया है, ये किस तरह केजी जो है ना वो ज्यादा किए हैं, केजी ज्यादा किए ना ये। तो यहाँ पे अब इस कमरे के अंदर कितने जोड़े लगे हुए हैं? तकरीबन 65 हैं, 65 चलें जरा दिखाएं। और इस तरह अच्छा वाह, अपने एक अलग अलग अंडे के साथ रखा हुआ है। सर ये सर डिटेल लोगों को दिखाएं कि इन्होंने एग्स कैसे लिखे हुए हैं। तो माशाल्लाह सर यहाँ पे माशाल्लाह वायलेट, ग्रीन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये ग्रीन है और ये वाला ये भी ग्रीन है। बहुत सी आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ये भी ग्रीन है माशाल्लाह। यानी ये तकरीबन कीमत अगर बात करें इनको ये तकरीबन ये छोटा सा जो है 4.5-5 है ना। हाँ जी 4.5-5 लाख रुपए की है। जी नाजरीन, जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना लबड़ वालों का, ये लबड़ वाला ही आपको बता सकता है। ये माशाल्लाह कोई 4.5-5 लाख रुपए हैं, जो कि लोग कहते हैं कीमत मेंशन नहीं करनी चाहिए, जो आपके दोनों हाथों के अंदर। ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लोग तलाश में होते हैं कि वायलेट फिशरीज मिले, तो ये स्प्लिट पेल फेलो है, स्प्लिट ऑफ लाइन भी है अगर मेल हुआ। हाँ जी मेल, मेल ही है, ये भी मेल है, ये भी मेल है। और ये वही है स्प्लिट ऑफ लाइन, ग्रीन यूविंग, स्प्लिट ऑफ लाइन, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट पेल फेलो माशाल्लाह। जो इनकी माँ है वो ब्लू ऑफ लाइन है माशाल्लाह। मेल है। अच्छा ये भी आप आपको बता दें, ये जो यूविंग के जो पैचेस होते हैं ना, जिसके यूमेलिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंचाई की तरफ आता है, ये डार्क शेड्स ऊपर तक यहाँ तक आ रहा है, तो वो ज्यादातर मेल्स होते हैं। एंड जिसके यूमेलिन बहुत लाइट होती है और यहाँ तक बिल्कुल एंड तक यहाँ पे आ रहा होता है, वो फीमेल्स होती हैं। ये वैसे तुक्का अंदाजा नहीं लगा रहे होते। और इसके अलावा आपने बर्ड का बॉडी साइज, हेड,
चौड़ाई जो इसके नीचे से बड़ी जो एक शेप है ना, उससे आपको पता चल जाता है मेल फीमेल का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कम बखत मुझे कह रहा था मुझे पार ब्लू पे फिर बाजार से डलवा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वैसे शर्म नहीं आई शानी है? गेमा खेलता है हेलो उन्हें भी खेलती। वाह। स्प्लिट पेयर फेलो। अच्छा ये भी यहाँ पे भी मैं एक बात कर लूं, लोग कहते हैं लवबर्ड का रेट कम होगा, ये होगा वो होगा, नीचे होगा, बट मास्क नीचे कर यार। हेलो फाइनल। अच्छा तो ये जो एक बबल बना हुआ है ना, ये बबल पॉप जरूर होगा। क्यों? हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीमतें मांग रहे हैं इन चीजों की यार, बंदा मुनासिब रखे। लोगों ने लाख लाख 1.5 लाख ऊपर कीमत की हुई है, मैं समझता हूँ गलत है। तो माशाल्लाह ताला बरकत डाले यार, मजा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो माशाल्लाह। सर ये आपका हुआ, ये मैं आपकी तरफ इनकी तरफ से अनाउंस करता हूँ, ये आपको गिफ्ट है। ओके रिंग नंबर लिख ले, वीडियो के ऊपर ये आ रहा है 564। नंबर भी बहुत अच्छा है 564। हमारे लिए भी पॉइंट निकाल के गिफ्ट देना वो उधर से। सर उधर से। वैसे एक बात है नाज़रीन, पहले ज़िशान मुझे अपना सब कुछ मानता था, ये है वो है बॉस बूस ये वो है। इधर आना ए फटकरी थे की करिए नहीं एक कार्गो खुद करा रहे हैं। कार्गो खुद करवा रहा हूँ। कल आपको मैं फटकरी में देखेंगे जो इस्लामाबाद कार्गो करवाया। कोई बात नहीं सर सिविक आ गई है ना? आ गई है बस ठीक है। बॉस फिर बताएं तो देना है कि आना बताओ तो सही। आई थिंक तीनों ही आएंगे, तीनों स्प्लिट कैरी करेंगे इंशाल्लाह। आगे तो तुक्का ही है लेकिन वो दिखाओ ना। अच्छा ठीक है, इसको लेकर आना वीडियो में। अच्छा इनको जरा अपना शौक करने दे पूरा। मैं यहाँ पे एक बात एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक जोड़ा है, मिसाल के तौर पर हम पेयरिंग करते हैं बट साहब जी पार ब्लू फिशरी टॉप क्वालिटी फिशरी इनटू वायलेट यूविंग फिशरी। दोबारा सुने, पार ब्लू फिशरी इनटू वायलेट यूविंग फिशरी एक जोड़ा। मेरी नजर में पट्ठों से तैयार किया हुआ जोड़ा तकरीबन कोई 50-60 हजार रुपए का जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसी है ना? ठीक है। अब इसको आपने 6-7-8 महीने अपने पास रखा, ब्रीड करवा लिए। अब आपने ब्रीडर एक पे रखा हुआ एक खाना, सिर्फ एक खाना कितने का? 50-60 हजार रुपए। मैं वैसे कीमतन बता रहा हूँ। और आपने यहाँ पे एक ग्रीन फिशर का जोड़ा रखा, एक ग्रीन फिशर का जोड़ा रखा और एक ग्रीन फिशर का जोड़ा रखा फर्स्टरिंग पेयर्स। सारा कुछ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग केजेस सारा कुछ मिला मिलाकर 1 लाख रुपए। ठीक, उसके मुकाबले यहाँ पे हम खड़ा कर देते हैं एक मुलाजिम जो कि एक कॉर्पोरेट कंपनी के लिए काम करता है, जिसने सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करना है। उसने अपने किराए के लिए पैसा खर्च करना है, उसने अपने बॉस की बकवास सुननी है, उसने ज़हन पे सवार करना है टेंशन और स्ट्रेस को, और उसके आखिर में उसने अपने जेब के अंदर अच्छी जॉब हो तो 40-45-50 हजार रुपए उसको मिलेगा, जिसमें से उसका 10 से 15 हजार रुपए लगता है किराए पे, जिसमें से 10 हजार रुपए वो खुद खाता पीता है लंच के दौरान। तो बाकी पॉकेट में कितना लेके जा रहा है बॉस? 25 से 30 हजार रुपए। स्ट्रेस अपनी जगह पे, अपने आप को बूढ़ा भी कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास 4 खाने हैं लाख रुपए में। मैं कहता हूँ ये जो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इसमें से जो रिजल्ट्स आते हैं ना सर, आपके पास कोई 4 पार ब्लूज, कोई यूविंग्स, कोई बच्चे हैं किसी बॉक्स में इस वक्त? चलो मैं हम आपको वहां पे दिखाते हैं। तो अगर 5 बच्चे निकल आए और एवरेज के तौर पे, हालांकि एवरेज में कम बताऊंगा, एवरेज के तौर पे 20 हजार रुपए हम लगाएं, हालांकि कम है ज्यादा आता है, तो लाख रुपए 5 बच्चों से मिलता है। तो भाई मैं ये नहीं कहता नौकरियां खत्म करो, मैं कहता हूँ करो, लेकिन अपने आप को दिमाग के अंदर जो है ना रिलैक्सेशन हो कि यार ये मैं सोशलाइज कर रहा हूँ और यहाँ से मैं पैसे भी जनरेट कर रहा हूँ। खुशहाली पैदा करो घर में, अपने घर वालों को चीजें खरीद के दो, अपने घर में यानी स्पेंड बंदा उस वक्त ही खर्च कर सके जब बंदा कमा रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो काम है जो हम खुद कर रहे हैं, ये भाई कर रहे हैं, ये भाई कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं आप भी करें। जी अभी आपको हमने इनका पहला एवरी दिखाया है, अब इंशाल्लाह हम जा रहे हैं शानी भाई के सेकंड एवरी की तरफ। अरे तो ये है शानी भाई का जो है ना ये सेकंड एवरी। आपको लगेगा कि पिंजरे भरे हुए हैं लेकिन ये सारे खाली हैं। बर्तन सब में और ब्रीड में बेचनी नहीं है। तो माशाल्लाह ये लेफ्ट साइड पे पेल फेलोज, स्प्लिट पेल फेलोज, कुछ यूविंग्स हैं,
कुछ पाब्लूज हैं, मुख्तलिफ जोड़े यहाँ पे कम, यानी यहाँ पे सारे म्यूटेशंस हैं। और ये राइट साइड पे ज़्यादातर क्रिमिनो की वर्किंग है, अल्बाइनो रेड आइज की, डेकिनोज की। तो जो कमर्शियल आइटम्स हैं, जो मार्केट आइटम्स हैं, वो ये हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरफ इन्होंने सारे पट्टे रोके हुए हैं। तो आजकल ये सुपरमैन नंबर 2 बने हुए हैं, मैं के बैटमैन कहूँगा, बैटमैन बने हुए हैं। तो मैंने क्या अपना शौक पूरा कर लें, जब तोता रह जाएगा ना फिर सानू बुला ली। हर पेल फेलो ब्रीडर की ख्वाहिश के विजुअल्स निकलें और उसके बाद माशाल्लाह एक ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू या पाब्लू, तो माशाल्लाह ये इनके पास निकला है। तो अगर ये मेल हुआ, जो कि ये नहीं है, तो इसकी कीमत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये है फीमेल, लेकिन इसकी भी कीमत माशाल्लाह ठीक ठाक होती है। समझ लो कि आपको कोई 50-60 अल्बिनो रेड आई बेचने पड़ते हैं। इस 50-60 आज के रेट के हिसाब से नहीं, यानी कोई 1-2 साल पहले एक ये बर्ड बेचने के लिए। तो माशाल्लाह ये खुशी होती है एक ब्रीडर की। तो ये रिजवान बशर्त जिंदगी सलामत रहे, इन्नो अपने जेब विच पा। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेकंड एवरी थी शानी भाई की। तो जहाँ पे हमने सिर्फ 3 बच्चे दिखाए हैं, वहाँ पे 30 होने चाहिए थे। अगर 30 होते वहाँ पे 300 होना चाहिए था। अगर 300 होते वहाँ पे 3000 होना चाहिए था। मैक्सिमम प्रोडक्शन लो, ये हमारी फैंसीज का डाउनफॉल है। हम 1-2 बर्ड्स पे खुश हो जाते हैं, यानी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब बिजनेस करने तो वॉल्यूम पे करो। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए। ब्रीड ज्यादा से ज्यादा लें, बर्ड्स अच्छे लगाएं, बर्ड्स की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह ताला सबके काम में बरकत डाले। अस्सलाम वालेकुम।